दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लाए हैं ITI फर्स्ट ईयर के डीजल मैकेनिक के टॉप 75 क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो भविष्य में मतलब 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है ITI डीजल मैकेनिक का। उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार के हम और भी वीडियो लेके आते रहें। ये क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, चित्र में दिखाया गया नोजल का नाम क्या है। यहाँ से जो चित्र दिख रहा है, इसमें जो नोजल दिख रही है अपने लिए, इसमें दोस्तों इसमें नोजल दिख रही है दोस्तों, कहलाती है सिंगल होज। मतलब एक इसमें जा रहा है, सिंगल होज जैसे निकल रही है, इसको बोलते हैं सिंगल होज नोजल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। सिंगल होज नोजल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र में दिखाई गई की का नाम है, यानी जो चित्र में दिखाई रही है कौन सी की है। ये दोस्तों कहलाती है हेलो सैंडल की। इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लैम्प हैमर का उपयोग कहाँ होता है। ये मतलब हैमर दिया है, कौन सा हैमर है, इसका उपयोग कहाँ होता है। ये लाइट डायमेंशनल वर्क हैमर है दोस्तों। यहाँ पे इसका उपयोग होता है लाइट डायमेंशनल वर्क में। यहाँ लाइट आइट का काम होता है, वहाँ पे इस हैमर का उपयोग होता है। पिस्टन में मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पिस्टन पेन में कौन सी मटेरियल का, क्रोमियम, एलॉय, स्टील। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। बैटरी को एम्पियर की रेटिंग 5 एम्पियर और 20 एम्पियर की अवधि प्रदान करती है। कितनी रेटिंग आएगी, 100 एम्पियर हावर। स्टार्टर मोटर सॉफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है, ड्राई पिनियन। स्टार्टर मोटर सॉफ्ट से ड्राई पिनियन जुड़ी होती है। कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव है, CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव है। कौन सा भाग फोर्स्ड फीड इंजन शीतलन प्रणाली में पानी को प्रसारित करने के लिए मजबूर होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पंप रहता है शीतलन प्रणाली के लिए। सेल बेयरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, कनेक्टिंग रोड में सेल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। यानी जो ग्रीन कलर से आंसर दिए गए हैं वो राइट आंसर हैं इसके। इसमें दोस्तों चित्र वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसमें पार्ट्स से ज़्यादा पूछा जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डीजल इंजन के पार्ट्स के बारे में याद रखिए। अभी कौन सा पिस्टन पिन लगा है, ये लगा है दोस्तों अपना, जैसे इसमें दिखा रहा है ये एक्स के नाम से, तो ये टैपेट कहलाता है। टैपेट कहलाता है, ये वॉल्व कहलाती है। चित्र में दिखाया गया वाइस का नाम क्या है। अभी बेंच पे कसी है, इसलिए इसको बेंच वाइस कहते हैं। बेंच होती है, बेंच पे इसमें कुछ फंसा के अपन काट सकते, कुछ भी कर सकते हैं, बेंच वाइस कहलाती। चित्र में दिखाया गया प्लायर का नाम क्या है। अभी प्लास है, ये कौन सा प्लास है, देसी भाषा में बोलते हैं एंड कटिंग प्लायर। यहाँ से कटिंग की जाता है, इसलिए एंड कटिंग प्लायर बोलते हैं। किस इंजन की ईंधन दक्षता सबसे अधिक है। जो रेडियल इंजन होता है दोस्तों, उसकी इंजन दक्षता सबसे अधिक होती है। किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यानी जो यूज किया गया इंजन ऑयल होता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हिस्सा बायरी माइक्रोमीटर को मापने में फेस का दबाव निश्चित करता है, सॉफ्ट स्टाफ। इनलेट मैग्नीफोल्ड के निर्माण के लिए आमतौर पर किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम एलॉय का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम एलॉय। टूल्स का नाम क्या है। अब ये टूल्स दिख रहा है, ये दोस्तों हैमर नहीं दोस्तों, ये पाना है। कौन सा पाना है, इसमें ये फंसा के खोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं फेस रिंग। इसकी जो सिरे निकले हैं इसको फेस बोलते हैं, और इसमें फंस जाता है इसलिए रिंग, फेस रिंग। न्यूमेटिक सिस्टम पावर सोर्स क्या है, एयर कंप्रेसर न्यूमेटिक सिस्टम पावर का सोर्स। ऑप्शन नंबर इसका
सी राइट रहेगा। HE का विस्तार रूप क्या है? हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंकजेटर। इसका फुल फॉर्म याद कर गया, ये दोस्तों 100% फंसता है। सिलेंडर बोर की बेयरनेस मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? बोर डायल गेज का उपयोग सिलेंडर की बेयरनेस मापने के लिए किया जाता है। वाल्व स्टेम में भरे सोडियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्विक कूलिंग। वाल्व स्टेम में भरे सोडियम का उद्देश्य क्विक कूलिंग करना होता है। किस प्रकार के इंजन में सिलेंडर पर 60 डिग्री पर होता है? किस प्रकार का इंजन? बी इंजन होता है जो 60 डिग्री के कोण पर होता है। कौन सा सिस्टम एक्यूमेटर का उपयोग करता है? हाइड्रोलिक सिस्टम एक्यूमेटर का उपयोग करता है। चित्र में दिखाया गया प्लायर, ये प्लायर ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। ये कौन सा प्लायर है? ये साइड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर इसके पहले देखा था, अब ये साइड कटिंग प्लायर है। बायोलॉजिकल खतरा कौन सा है? बायोलॉजिकल खतरा है इसमें दोस्तों संक्रमण यानी इन्फेक्शन। CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? कॉमन रेल में ये CRDI ईंधन सिस्टम लगाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चित्र में दिखाएगा सर्किट। अभी दोस्तों कौन सर्किट है? ये बंद नहीं है, खुला है, यहाँ से खुला है, इसलिए दोस्तों इसको ओपन सर्किट बोलेंगे यानी ओपन परिपथ। चित्र में दिखाया हुआ है हैमर का नाम। हैमर से भी दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट पिन है हमारे, ये स्ट्रेट है ना एक, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हीमर बोलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टेम्पर्ड शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वुडरफ की। फ्लाई व्हील को हटाने के लिए पहला कदम। फ्लाई व्हील को यदि अपन को हटाना है तो सबसे पहले प्लेट को लॉक करेंगे और तार को अनब्लॉक करेंगे। वाल्व का नाम क्या है? यह है दोस्तों थ्रॉटल वाल्व। वार्डन ट्यूब गेज का उपयोग क्या है? ऑयल प्रेशर मापना। यदि किसी इंजन का ऑयल प्रेशर मापना है अपने लिए तो वार्डन ट्यूब टाइप गेज का उपयोग करेंगे। चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? ये दोस्तों फाइल है रास्प कट। कौन सा नियम बताता है कि करंट वोल्टेज के सीधे अनुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात होता है? इसका दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए आपको ओम का नियम इसमें राइट आंसर लगाना है अपने लिए। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ है? सोलेनॉइड स्विच होता है जो बैटरी और मोटर के बीच में जुड़ा हुआ होता है। चित्र में दिखाया गया क्लच का प्रकार क्या है? अभी कौन सा क्लच है दोस्तों? ये होता है डॉग क्लच। डॉग क्लच है, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति में खुला रहता है? थर्मोस्टेट वाल्व यदि खुला है तो इंजन का ऑपरेटिंग तापमान मापने के लिए खुला रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। ये है दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आज का लास्ट क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी के, बाकी क्वेश्चन और आते हैं दूसरे सब्जेक्ट से। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम। अभी एक्स के रूप में जो चिन्हित है वो क्या है दोस्तों? ये होती है गजट पिन, गाइड पिन। गाइड पिन या गजट पिन कह लो, एक ही बात है। अब दोस्तों यहाँ से होता है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस स्टार्ट। इसके रहेंगे 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई रहेगी दोस्तों एम्पियर। एम्पियर इसका याद रख के जाइएगा। पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। एक वर्ग की भुजा
क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है, यानी 625 25 का स्क्वायर होता है। एक भुजा होगी 25 की, भुजा गुणित भुजा होता है इसमें। एम की एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? एम अक्षर दर्शाता है दोस्तों मीटर। कोई भी चीज़ अपन मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, छोटी यूनिट होती है सबसे मीटर मापने की। इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये मूलभूत इकाई होती हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को मापने के लिए। समय को सेकंड मांगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में मापते हैं। इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों जूल होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये रहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। अब इसमें दोस्तों ये चित्र दिया है, ये प्रतीक को पहचानना है। अब ये चित्र में प्रतीक जो दिए हैं दोस्तों ये होंगे ठोस यानी सॉलिड भाग। ये दोस्तों याद करके जाइएगा रट के बिल्कुल। ड्राइंग अभ्यास में सही ड्राइंग आयाम। इसका दोस्तों हम एक ट्रिक बताएं आपको। ये जो नंबर होते हैं दोस्तों ये लाइन के ऊपर रहेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया है। ये 30 ऊपर लिखा है, 48 ऊपर लिखा है, जिसमें दोनों नंबर ऊपर रहेंगे वो राइट आंसर रहेगा। सामग्री का नाम दोस्तों ये बोला था आपसे, प्रतीक याद करिए, ये होता है लकड़ी का। अभी कौन सा आयाम है ये पहचान करके बताइए दोस्तों। ये होता है कंपास का उपयोग डैश को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास होता है उसका उपयोग दोस्तों सर्कल बनाने के लिए यानी वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। प्रतीक को पहचानिए दोस्तों। ये 6 प्रतीक होते हैं दोस्तों, 6 में से हर बार 2 या 3 प्रतीक पूछे जाते हैं। ये होता है दोस्तों स्टील का। इसके पहले अपन उसका ठोस का और लकड़ी का देख चुके हुए हैं। ये होता है स्टील यानी इस्पात का। हमें अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी ये अपनी सेशन का लास्ट और आईएमपी पार्ट 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ये दोस्तों में 25 में से 25 सही करने चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों इजी होते हैं बहुत। यहाँ थोड़ी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। इसको सब कोई पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है, हमें फॉलो अप प्रॉम्प्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए? प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, यानी हम एआई को कोई भी लिख के देते हैं तो वो हमारी जो हमने दी है लिख के उसको और भी बेहतर बना के देगा। हमें प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा देना चाहिए जिससे हमारी इमेज बहुत अच्छी है। अब इनमें से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें सीरो, लिंक्डइन और नौकरी। ट्विटर में अपन कुछ भी चीज़ ट्वीट करते हैं, यहाँ नौकरी नहीं खोजते हैं दोस्तों। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये एक बहुत ही सही है। किसी भी समस्या के बारे में लंबे समय तक नहीं सोचना चाहिए। निम्न में से कौन सा आर्टिकल नहीं है? ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, इन कोई आर्टिकल नहीं होता है। किसी त्वचा की रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ वहाँ पे क्या किया जा रहा है? विभेद, यानी अलग अलग बंटवारा किया जा रहा है। ये व्यवहार सही नहीं है। त्वचा रंग आय से लेकर हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए रहेगा। अब दोस्तों ये वाक्य दिया है, इस वाक्य को अपने लिए जमाना है, तो इसका सही होगा सी वर्कड एज अ टीचर स्कूल टीचर, यानी एक स्कूल टीचर एक कोई टीचर स्कूल में वर्क करता है। कोई भी टीचर स्कूल में वर्क करते हैं, स्कूल में उनका वर्क होता है बच्चों का पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने का। फीडबैक में क्या सुधार हो सकता है? यानी सेवा में सुधार करें, प्रतिक्रिया प्रणाली को संशोधित करें, ग्राहकों को संतुष्ट तरीके से पूरा करें। यानी ग्राहक जो कुछ भी अपने लिए पूछ रहा है सेवा तो अच्छे से देना चाहिए, उसकी जो कमी बता रहा है उसको सुधार करना चाहिए और ग्राहक को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए। ऊपर के सभी फीडबैक में मदद करते हैं। एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है? इसका सीधा और राइट आंसर रहेगा एज सून एज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डैश होती है?
प्रति व्यक्ति आय में सुधार करे। एक उद्यमी है यदि तो आर्थिक विकास करना है तो प्रति व्यक्ति की आय में सुधार उसको करना जरूरी है। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 10वें क्वेश्चन नंबर में पूछा है कि एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या है। यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। एंट्री लेवल जॉब उसी को ही बोलते हैं जूनियर स्तर की नौकरी के लिए। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सही है। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर रहेगा। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द भर दें कि जो सही हो जाए। डैश एनिमल डू यू लाइक, यानी जहाँ कहीं भी पसंद की बात पूछी जाती है तो वहाँ पे विच लगता है, चाहे वो कोई हो। तुम्हें क्या पसंद है, तो बोला अपन ने एनिमल डू यू लाइक, यानी विच एनिमल डू यू लाइक, क्या आपको जानवर पसंद है, क्या आपको मिल्क पसंद है, आपका क्या पसंद है, ऐसा पूछते हैं तो विच लगा के पूछते हैं वहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका बी। क्रिया के सही फ्यूचर टेंस के साथ स्थान को भरिए। बी विल बी, गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी हम ब्रेकफास्ट करके जू जाएंगे भविष्य में, ये अपन सोच रहे हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में पूछा है। कंप्यूटर यूजर को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउज़र पे अपन कुछ भी वेब पेज खोज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कुछ भी सर्च करना है तो हमें वेब ब्राउज़र होना चाहिए कंप्यूटर में। वेब ब्राउज़र पे ही कोई भी जानकारी को खोज सकते हैं। कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। यानी दोस्तों AAA का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी एडजस्ट करना, एटीट्यूड और अटेंशन। एंजाइटी एक कोई AAA का हिस्सा नहीं। एंजाइटी माने तनाव, तनाव ये हिस्सा नहीं है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब खुद को विकसित करना होगा। खुद को विकसित करना है तो अपने बारे में खुद को जानना होगा कि हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या गलत, और कोई नहीं बता सकता है अगर ये अपने आप को विकसित करना है तो। डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। प्रस्तावना में उद्देश्य और सिद्धांत संक्षिप्त रूप से दिया गया है संविधान को समझने के लिए कि संविधान में क्या है। अब यहाँ एक फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ गया। GST का फुल फॉर्म क्या है। गुड एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है। चर्चा शिष्टाचार में कौन सी बात नहीं है। यानी शिष्टाचार वह माध्यम होता है जो व्यक्ति एक अच्छा अपना संस्कार बताता है। क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए किसी भी टॉपिक पर। एक अच्छा माध्यम ये होता है कि मध्यम स्वर का प्रयोग करें, दूसरों की सुने और खुला दिमाग रखना चाहिए चर्चा शिष्टाचार में। स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है। स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्मार्ट का एस का होता है दोस्तों समराइज, यानी मतलब स्ट्रेंथ, मेरेजेबल, अफोर्डेबल, रिलेवेंट, टाइम बॉन्ड, यानी इसका एम का मतलब होगा मेरेजेबल, यानी मापना है किसी भी चीज़ को। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी अपने लिए सूचना का अधिकार है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है। यानी प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें, ये सही नहीं है। अब दोस्तों किसी के लिए कुछ चाहिए, किसी के लिए कुछ चाहिए। यदि अपन सभी ग्राहक से एक से समान क्वेश्चन पूछेंगे तो वो गुस्सा नाराज़ होकर शॉप से चले जाएंगे, जो एक कस्टमर पे बहुत गलत और बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई बार प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट मोड में लंबाई बार प्रिंट होता है। CPU का फुल फॉर्म ये दोस्तों सबको पता होना चाहिए, और कमेंट में आप आंसर भी लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो एक कंप्यूटर का हिस्सा होता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश के लिए तैयार रहता है, यानी ग्रो, चेंज और लर्न, यानी बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है। दोस्तों आपको ये हमारा सीरीज और ये ITI डीजल मैकेनिक का पेपर अच्छा लगा हो तो आप इसको तैयार करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए,
दोस्तों आप हमारे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।